नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, आज हम देखेंगे आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। तो चलिए देखते हैं कि वो आज क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में रहेंगे वो। चलिए देखते हैं। आपको बता दूँ सभी साइंस के लिए है, टेम्परेचर है, जब भी चाहें देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जिस भी पर्सन के बारे में आप इतना सोचते हैं वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। गाइड करें प्लीज यूनिवर्स, गाइड करें। तो हमारे पास में है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ पेंटिकल, और क्या आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, द मून, द हैंगमैन। एक कार्ड और, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ोडिएक साइन की। तो जो शो हो रहे हैं ज़ोडिएक साइन वो है हमारे पास में जेमिनी, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, लिब्रा। ये ज़ोडिएक साइन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो देखिए आपके पर्सन जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में। अब वो करियर से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ फाइनेंस इश्यूज भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे। उन्हें पता है कैसा लग रहा है कि वो काफ़ी टाइम से किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे, इन द सेंस टाइम हो सकता है, पैसा हो सकता है ना। तो चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो करियर वाइज हो, वो काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उनको सामने से वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नाखुश नज़र आ रहे हैं, चीज़ों से हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो एफर्ट डाल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उस हिसाब से उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा। उन्हें वेट है, एक होता है ना एक किक का, या फिर ये कह लो कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिससे उन्हें फ़ायदे हों, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, हैप्पी नहीं है, ठीक है। और साथ में ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, कुछ अचीव करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पर्सन बेशक हैप्पी नहीं है, वो चीज़ें
जैसे वो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन भी चीज़ों में और वहाँ से वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है उनको, तो काफ़ी लोग हैं उनके ना उनकी बुराइयाँ करने में कि इतने सालों से लगा हुआ है, अभी तक इसे कामयाबी नहीं मिली, अभी तक जॉब नहीं मिली इसे, है ना? कितने पैसे डुबोएगा। तो इस तरह के लोग आपके पर्सन के आस-पास में बहुत है जो बार-बार उन्हें बिचिंग करते हैं, बार-बार उन्हें सुनाते हैं कि इतना पैसा बर्बाद कर दिया माँ-बाप का और ये कामयाब नहीं हुआ और ऐसा है और वैसा है। ऐसे लोगों से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और आपके पर्सन क्विक चाहते कि उन जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? उस पे उनको तुरंत रिस्पॉन्स मिले, ठीक है? ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और हैंगमैन की एनर्जी है। उन्हें कोई दिशा, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है अपने लिए, है ना? तो काफ़ी लोग हैं आपके पर्सन के आस-पास में जो बहुत ज़्यादा उन्हें इरिटेट कर रहे हैं इस टाइम पे। आपके पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन चीज़ें उनके हाथ में नहीं हैं, ठीक है? अब तो ये हाल है कि फैमिली ने भी इन्हें सुनाना शुरू कर दिया। अभी तक तो लोग ही बोल रहे थे, अब फैमिली भी बोलने लग गई है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या आगे निकलता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताइए मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पर्सन, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, गाइड करें। तो हमारे पास में है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। तो देखिए ये इस टाइम पे ना आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं क्योंकि देखो सब इनके खिलाफ नज़र आ रहे हैं, पेरेंट्स ने भी बोलना शुरू कर दिया, बाकी लोग तो इन्हें बिचिंग कर ही रहे हैं, बाकी लोग तो इन्हें सुना ही रहे हैं अलग-अलग तरीके से। देखो हर किसी की ज़िंदगी में अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर हाँ, कई लोग हैं जो इन्हें अच्छा करते हुए देख ही नहीं सकते हैं, पनपते हुए नहीं देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्हें सुना रहे हैं कि अरे अभी तक तू कामयाब नहीं हुआ, कब होगा? अब तो उम्र हो गई है। होता है ना लोगों का, लोग कहीं नहीं चैन से रहने देते इंसान को, तो अब उन्हें ना ऐसा लग रहा है कि मतलब इस इन सब चीज़ों के बीच में ना इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, केयर की एनर्जी है, ठीक है? उन्हें ऐसा लगता है कि इन सब में जो चीज़ें हो रही हैं, जब वो आपके साथ में होते हैं ना, तो वो चीज़ें भूल जाते हैं, उन्हें वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। अब मतलब उन्हें सुकून के कुछ पल आपके साथ में बिताने को मिलते हैं, जब वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, सारा टेंशन ख़त्म हो जाता है। माई ओनली मेडिसिन इन माई ऑल पेन इज़ यू। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ में होते हैं, वो सारा पेन, सारा दर्द वो ख़त्म हो जाता है, सब कुछ मतलब सब भूल जाते हैं वो, है ना? तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको हर वक़्त ये ऐसा चाहते हैं कि आप हर वक़्त इनके साथ में हो, ताकि उन्हें इन सब चीज़ों से, इन बातों से कोई फ़र्क ही ना पड़े। आई मीन इमीडिएटली क्विकली ये चाहते हैं कि सब कुछ बेटर हो जाए, आप इनके लाइफ में आ जाए, परमानेंटली आपकी शादी हो जाए, तो क्विकली ये कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं कि सब कुछ मतलब बैलेंस हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आपके साथ में उनको सुकून मिलता है, ठीक है? इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट क्या है कि वो कुछ टाइम के लिए होता है, वो टेम्परेरी होता है। जब आप उनके साथ में नहीं होते हो, तब फिर वही परेशानी, वही दिक्कतें, वही दिमाग में उलझनें, ठीक है? वही चीज़ें उसी ज़ोन में चले जाते हैं आपके पर्सन, जिसकी वजह से आपके पर्सन खुश नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? गाइड करें। तो देखिए आपके पर्सन पता है इस टाइम पे लोगों का सामना नहीं करना चाहते, खुद को आइसोलेशन में रखा हुआ है, कमरे में बंद हैं, लोगों का सामना नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि सामने जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, उन्होंने फिर वही ताने मारने हैं, ठीक है?
तो इन्होंने ना क्या सोशल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी है, ना मिल रहे हैं किसी से, ना कोई बात कर रहे हैं, ठीक है? अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है क्योंकि वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते, किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहते हैं, ठीक है? खुद को रोक रहे हैं, इस टाइम पे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल की एनर्जी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। और मन ही मन इस बात को लेके खुश हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। तो इसी बात को लेकर ये काफ़ी अपने आप में ही खुश नज़र आ रहे हैं, अपने आप को ही तसल्ली देने में लगे हुए हैं कि आप इनके साथ में हैं, आप इन्हें समझते हैं, ठीक है? क्योंकि कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है, आपसे बात करके उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है, गाइड करें। तो इन्हें ऐसी एनर्जी मतलब ऐसा फील हो रहा है कि कहीं आप भी इन्हें छोड़ के ना चले जाओ, कहीं इनकी जो इनका इस टाइम पे डाउनफॉल चल रहा है ना, इसे देख के ये थोड़ा-सा परेशान भी हो रहे हैं कि कहीं आप भी इनको छोड़ के ना चले जाओ, ठीक है? इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर जो आप भी इन्हें छोड़ के चले गए इस परेशानी वाले टाइम पे, इस टफ समय में, तो इनका क्या होगा? है ना? तो चीज़ों को समझने की या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते, है ना? Our love is stronger than the distance between us। तो कहीं न कहीं ये ना आपको खोने से डर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर जो आप भी इन्हें छोड़ के चले गए तो इनका क्या होगा? चीज़ों में तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें इनपुट और आउटपुट दोनों अलग-अलग चीज़ है ना? तो जितना मेहनत कर रहे हैं, उतना उनको मिल नहीं रहा। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, गाइड करें। यस। तो इनका ना अभी इस टाइम पे पूरा फ़ोकस आपकी तरफ नज़र आ रहा है, होल्डिंग नो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर जो अभी इन्हें छोड़ के चले गए तो इनका क्या होगा, ठीक है? आई नीड सम टाइम टू टेक अबाउट इट। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर जो अभी इन्हें छोड़ के चले गए तो क्या होगा, ठीक है? तो इसी बारे में आपके पर्सन ना बार-बार सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके साथ में एक अ मतलब आपको अपना फ्यूचर पार्टनर मान चुके हैं इस टाइम पे, ठीक है? उनका एक ही सपना है आपके साथ में फैमिली बनाना, आपके साथ में शादी करना, बच्चे करना, उनका एक ही यही सपना है। माई ओनली एंड ओनली ड्रीम इज़ टू मेक फैमिली विद यू, ठीक है? तो उनका एक ही यही सपना है कि आपके साथ में उनकी शादी हो, फैमिली हो, ठीक है? और इनको ऐसा लग रहा है कि अ, अगर जो आप भी ऐसे टाइम पे आप इनको छोड़ के चले गए तो इनका क्या होगा? ये आपके बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाएँगे। क्योंकि इनका साथ कोई भी नहीं दे रहा है। इस टाइम पे फैमिली इनके विरुद्ध हो गई है, इनके रिलेटिव्स इनके विरुद्ध हो गए हैं, क्योंकि हर वक़्त वो सुनाने वाला, बार-बार कचर-कचर करने वाला, तो वो आपके पर्सन के आस-पास में वो माहौल क्रिएट हो चुका है इस टाइम पे। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें।
तो देखिए, यहाँ पे ना अपने आप को खुद को रोक रहे हैं क्योंकि फैमिली भी इनको ना काफ़ी सुनाने में लगी हुई है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, फैमिली भी इनको सुनाने लगी हुई है। एक तो ये फैमिली जो है मे बी हो सकता है कुछ लोगों की फैमिली के साथ में ऐसा सीन भी नज़र आ रहा है कि वो आपको पसंद नहीं करती है और आपके पर्सन की फैमिली नहीं चाहती कि आपके टच में रहे। कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलीजन वगैरह का कुछ इश्यू हो सकता है, ठीक है? तो ये इनकी फैमिली नहीं चाहती है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये सिर्फ़ आपके बारे में ही नहीं, बल्कि इनके फाइनेंस या फिर इनकी जॉब को लेकर, ये दोनों को लेकर इनके साथ में कचर-कचर होता है ना कि बड़ा आया नौकरी नहीं है, तेरे को छोकरी चाहिए, है ना? पहले अपने पैरों में तो खड़ा हो जा और वो लड़की भी आके क्या करेगी तेरे साथ में? तो और कुछ लोगों के लिए कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इस तरह की मतलब फैमिली भी इनको काफ़ी ज़्यादा कचर-कचर कर रही है इस टाइम पे और अपने गुस्से को ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। स्पीचलेस की एनर्जी है। वो कुछ बहस में नहीं पड़ना चाहते हैं फैमिली के साथ में इस टाइम पे, ठीक है? तो इस टाइम पे किसी बहसबाजी में या फिर किसी आर्ग्यूमेंट में फैमिली के साथ में नहीं जाना चाहते हैं इस टाइम पे। उन्हें ऐसा लग रहा है इन्हें समझाना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि देखिए 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें समझाना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनके साथ में सर फोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कितना भी एफर्ट लगा लो, इन्हें कितना भी समझा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? गाइड करे प्लीज़ यूनिवर्स। तो देखिए 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इन्हें पता है कि अगर जो फैमिली को कुछ भी समझाने के लिए ये बोलेंगे, मुँह खोलेंगे ना तो फैमिली कुछ समझने वाली नहीं है, इसलिए वो उस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते। लेकिन मन ही मन एक होता है ना एक कुछ डिसाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी ना, कुछ सोच रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, ठीक है? और इसके नीचे है हमारे पास में 7 ऑफ पेंटिकल, तो कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा सोच रहे हैं, ठीक है? अब वो मे बी हो सकता है आने वाले कुछ टाइम पे ये जो सोच रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करने के बारे में मतलब रेडी हो जाएँ उस चीज़ को करने के लिए जो ये सोच रहे हैं, जो इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है? अब क्या है कि एक चीज़ को चूज़ करना है इन्हें, ठीक है? या तो फैमिली जो इनके साथ कचर-कचर कर रही है या तो आप, ठीक है? तो कुछ ना कुछ ये बड़ा करने वाले हैं आने वाले टाइम पे, कुछ बड़ा होगा और जब बड़ा होगा तो बवाल भी बड़ा होगा, ठीक है? 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? गाइड करें। अरे भाई! ये हम नहीं लेंगे, बहुत सारे कार्ड आ गए एक साथ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? गाइड करें। तो देखिए, अगर जो पास्ट में कुछ ऐसा आपको लगा होगा या फिर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई इश्यूज़ हुए होंगे, आप दोनों के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, तो ये पर्सन अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ना सिर्फ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ में, ठीक है? अगर जो इन्होंने पास्ट में कभी भी आपका दिल दुखाया था, ठीक है? तो माफ़ी माँगना चाहते हैं, अपोलोजाइज़ की एनर्जी नज़र आ रही है, तो यस ये माफ़ी माँगना चाहते हैं। अगर जो पास्ट में इन्होंने कभी भी आपका दिल दुखाया था, आपको रुलाया था, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा
सॉरी फील कर रहे हैं इस टाइम पे, रियूनियन चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जो एफर्ट आप दिखाते हो वही एफर्ट ये भी दिखाना चाहते हैं अब इस टाइम पे, क्योंकि इन्हें आपके अलावा कोई और ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो इन्हें सपोर्ट करता है इनके इस टफ समय में। ठीक है, गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू सॉर्ट आउट इट। ठीक है, ये पर्सन टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है इस टाइम पे, डिपेंडेंट का एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आई एम डिपेंडेंट टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। तो ये पर्सन टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। द मून की एनर्जी क्यों है? अब जाहिर सी बात है, सब लोग इनके विरुद्ध हो गए हैं। द मून की एनर्जी, सब इनके खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं, ऐसा है वैसा है फलाना है ठिकाना है। ठीक है, और जिसकी वजह से अब इनके पास में अब कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा, कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। और अपनी गलती, अगर जो उन्होंने कभी भी आपका दिल दुखाया है, क्योंकि इनके पास में कोई और ऑप्शन है भी नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, द मून की एनर्जी क्यों है? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। तो गड़बड़ हो गई। द मून की एनर्जी क्यों है? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज यूनिवर्स, द मून की एनर्जी क्यों है? गाइड करें। तो देखिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी के साथ में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गए हैं इनके। अब ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली, इनके रिलेटिव या कोई भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी के साथ में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन बन गई है और अब इस पर्सन को थर्ड पार्टी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर लायर। तो थर्ड पार्टी के ऊपर इनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है, बस इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के साथ में इनकी ज़रा भी नहीं बन रही है इस टाइम पे। ठीक है, द हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? प्लीज रिवर्स गाइड करें। द हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? प्लीज रिवर्स गाइड करें। मिस्टीरियस की एनर्जी नजर आ रही है। तो देखिए, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जो थर्ड पार्टी है इनके साथ में कोई माइंड गेम खेल रही है। काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेवियर है थर्ड पार्टी का, और थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी है। देखिए, थर्ड पार्टी के साथ में ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुके हैं इस टाइम पे, चाहे वो फिर थर्ड पार्टी कोई भी हो। और इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनके साथ में ना कोई माइंड गेम खेल रही है इस टाइम पे, है ना। किसी तरीके का इमोशनली ब्लैकमेल हो सकता है, किसी किसी तरीके का इन्हें मैनिपुलेट किया जा रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही हैं इनके साथ में, जिसकी वजह से अब ये हैंगमैन की एनर्जी में थर्ड पार्टी को लेके थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, पर उन्हें वही है ना कि मोह माया, है ना। तो इसकी वजह से आपके पर्सन परेशान नज़र आ रहे हैं। बट एक चीज़ तो क्लियर है, आपको ये अपनी वीकनेस मानते हैं। ठीक है, और आपके साथ में ये रहना चाहते हैं। टुगेदरनेस की एनर्जी है। आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। ठीक है, तो यस, थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन खराब है। रिलेशनशिप के साथ साथ में आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ कर रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है? गाइड करें।
देखिए यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी जो है, अभी इनकी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेके थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न में है, कन्फ्यूज़ है। थर्ड पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके पर्सन उनके साथ में है या फिर उनके साथ में नहीं है। आई फील जेलस एंड एंग्री बिकॉज़ आई लव यू डीपली। थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहती है, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी उनके खिलाफ है, बस वो नहीं चाहती कि आपके पर्सन आपके साथ रहें, ठीक है? अगर जो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी 2 जने हो सकते हैं, एक अ, इनका कोई पास्ट का कुछ रहा होगा लफड़ा, या फिर ये पर्सन मैरिड रहे होंगे, या फिर और एक है इनकी फैमिली, ये दोनों मिलकर ही इनका जीना हराम कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे 2 है, ठीक है? थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं डाउट है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं, कहीं और रिलेशनशिप में है, ठीक है? ये चांसेस निकल के आ रहे हैं, तो 2 चांसेस यहाँ पे निकल के आए हैं। एक थर्ड पार्टी वो जिससे आपके पर्सन पहले रिलेशनशिप में थे, या फिर ये पर्सन मैरिड है, और दूसरा थर्ड पार्टी इनकी फैमिली। तो ये थर्ड पार्टी दोनों मिलके आपके पर्सन का जीना हराम कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है? डिसीज़न की एनर्जी है आपके पर्सन बहुत जल्दी, क्योंकि आपके पर्सन जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई थी 3 ऑफ वॉन्ड्स की थी, और यहाँ पे है हमारे पास में 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो कुछ बड़ा कुछ सोच रहे हैं, ये कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं, लेकिन धमाके के साथ-साथ में काफ़ी चीज़ें चेंज होती हुई भी नज़र आ रही हैं, ठीक है? काफ़ी बड़ा बवाल मचता हुआ नज़र आ रहा है आगे कुछ घंटों में, ठीक है? तो इस बवाल में मे बी हो सकता है आप भी घसीटे में आएँ, क्योंकि ये पर्सन तो घसीटे में आएँगे ही आएँगे, तो काफ़ी बड़ा ड्रामा होने वाला है आपके पर्सन की लाइफ़ में, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।